मैथ्स और एक्सरसाइज का नाम है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले दो डेफिनेशन देख लेंगे। रेशनल नंबर और एक आपकी होती है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसकी जो फॉर्म है आपकी P अपॉन Q होनी चाहिए 100% है। और दूसरी बात ये है कि ये कभी भी Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर आपका 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फिर वो इन्फिनिटी हो जाता है ना। किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल या और यहां लिख सकते हो भैया। चलो एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं ना। 1/2, 1/3, 1/4 अप टू डेट डैश। ठीक, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो जाएगा अपॉन में तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आगे बात इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, जो P बटे Q के रूप में नहीं होते, यानी कि द फॉर्म ऑफ does not exist P upon Q is called irrational number। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, जितने आपके पॉइंट वाले नंबर होते हैं 1.235 एट डेट डैश, ये बढ़ते चले आएंगे तो ये सारे आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जिसमें से आपका एक पाई भी क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल। रूट वाले जितने होते हैं सारे कैसे हैं, वो इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर हो गए। ये हमेशा P बटे Q के रूप में नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा बेटा। अगर 1 पूछने लगे तो 1 कैसा नंबर, रेशनल है इरेशनल है? इरेशनल क्यों है, रेशनल होगा। अरे 1/1 लिख दो, क्या दिक्कत है। यही तो बताए कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रही बात। अब मैं पूछ रहा हूं 0 क्या है, रेशनल है इरेशनल है? इरेशनल क्यों है, रेशनल होगा। 0 के अपॉन में क्या 1 नहीं लिख सकते हो क्या? अरे 0 के अपॉन में अगर 1 लिख दे वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगा। अभी तो 0 ही लिखा है। सिर्फ क्या बताया, ये बताया कि सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए नीचे। समझ रहे हो, ये है रूट है। रूट क्यों नहीं बताया आपको, रेशनल क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, √2 की जब वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट में जाएगी। वो किस में जाएगी, पॉइंट में जाएगी। और वो पॉइंट ऐसा आएगा कि मतलब बढ़ते चले जाएंगे। बार वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, चलते चले जाते हैं। जैसे कोई चीज लिखी 1.23 बार लगा दिया, इस बार का मतलब क्या है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीटेशन में है, यानी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल। चलो अब ये दोनों डेफिनेशन पहले फटाफट नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 1 की बेटा बात करते हैं ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नंबर फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है इसमें, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो यानी कहने का मतलब यह है जितनी भी होल नंबर है वो आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए, ट्रू है या फॉल्स है। देखो दो चीजें होती हैं, एक आपके नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो कि कहां से शुरू होते हैं आपके, 1 से लेकर के अप टू कहां तक बेटा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक आपके होते हैं होल नंबर।
होल नंबर। ये नंबर बताओ कहां से शुरू होते हैं? अब ये नंबर आपके कहां से शुरू होते हैं? 0 से। इतना फर्क है सिर्फ, इसमें 0 नहीं आने का और इसमें हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देते हैं। तो 0 1 2 3 अप टू डैश डैश बेटा कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और ये कहां से 1 2 3 अप टू कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक। ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें 0 ऐड कर देते हैं और इसमें आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी रहता है। का क्वेश्चन क्या पूछा गया? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो कह रहा है एवरी होल नंबर क्या बेटा नेचुरल नंबर है? अब देखिए यहां 0 आ गया है। अगर एवरी नंबर की बात करें तो सही है, पर ये 0 आ गया, 0 की वजह से क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा ना आपको। तो रीजन में क्या लिख देंगे? फर्स्ट तो आपका हो जाएगा फॉल्स है, सबसे पहली बात तो रीजन डाल दीजिए। रीजन क्या हो जाए? बिकॉज 0 ए होल नंबर, होल नॉट ए नेचुरल नंबर। नोट करो, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। नंबर भी नोट करो, साथ में सब नोट करो। इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहली बात तो इंटीजर क्या होते हैं? तो इंटीजर वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, समझ रहे ना। ऑल नंबर पॉजिटिव एंड निगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। डेफिनेशन लिख लीजिए साथ में इसके। इंटीजर ऑल numbers positive and negative are called integers। ठीक है बेटा। अब इंटीजर्स are divided in two parts, ठीक बेटा। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया आपका? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। द नंबर is positive then called positive integer। एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, ठीक बेटा। इसके बाद आती बात निगेटिव इंटीजर की। इसमें क्या जाएगी? द नंबर इज निगेटिव देन कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? -1 -2 -3 अप टू डैश डैश, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब मैं आपको और एक आसान तरीका बताऊं इनकी कैसे पहचान कर लेंगे आप। आपको क्या होगा, यहाँ पर दिया आप नंबर लाइन बनाते हैं ना, नंबर लाइन हमेशा कैसी होती है? इंटीजर की फॉर्म में 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ये सब क्या है? इंटीजर। यानी पॉजिटिव निगेटिव को बनाकर मिला करके जो नंबर बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, ठीक है। इंटीजर इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए। द नंबर, लिखो बेटा आप लोग, इज नेगेटिव then called negative। अब बात करें जरा एमसीक्यू की। क्या दिया था? ऑल इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो अब ये बताओ जितने आपके नंबर हैं, ये माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या आप उनको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? बताओ। -1/2 लिख सकते हैं ना, 3/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, समझ रहे हो। द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, या यूं कह सकते हो ऑल इंटीजर फॉर्म एम,
ठीक है, अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ट्रू हो जाएगा। चलो पहले आप नोट कर लो, उसके बाद इसका, उसके बाद सेकंड में आपको जो दिया गया है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल, तो एवरी इंटीजर क्या होगा बेटा आपका रेशनल नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपको लिखना है, तो एवरी integer can be expressed p upon, so it is rational। सो इट इज क्या हो जाएगा बेटा रेशनल। नोट कर लो इसे भी, नोट कर लो बेटा। थर्ड हर उस पे मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये कह रहा है बेटा कि जितने भी आपकी परिमेय संख्याएं वो सब कैसी होती हैं, इंटीजर होती, पूर्णांक होती है ना। अब पूर्णांक आपको मैंने क्या बताई, 1 से लेकर के 1 2 3 4 और -1 -2 ये सारे क्या होते हैं आपके इंटीजर होते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन सा होता है आपके p अपॉन क्यू के रूप में, p अपॉन क्यू के रूप में। क्या ये पूर्णांक है बेटा, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक रेशनल नंबर, फिर ये क्या हो जाएगा फॉल्स। समझ में आई बात, नहीं आई, क्या बताया, ये बताया है कि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जितने भी आपके परिमेय संख्याएं होते हैं क्या वो पूर्णांक हैं, और पूर्णांक आपको मैंने क्या बताया 1 2 3 है ना, और -1 -2 -3 इस तरीके से बताया आपको पूर्णांक। अब ये तो रेशनल नंबर कह रहा है, और रेशनल नंबर कौन सा होता है p अपॉन क्यू के रूप में, तो ये इस फॉर्म में है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा। चलिए लगा ली, फॉल्स लिख ली। क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताने बेटा, 5 बताने हैं ना। अब वो ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछा था पेपर में, मिलेगा 100% है ये तो। इस तरीके से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कोई 3 4 या 6 8 के बीच में जितने रेशनल नंबर हैं। तो 5 पूछे हैं तो क्या करना बेटा, हमेशा जितने पूछे जाते हैं उससे एक क्या लेना, फालतू आपको लेना है ना। सबसे पहला नंबर क्या है 1 है, तो आपको क्या करना बेटा, इसमें 1 अपॉन तो कितना n+1 होता है, क्या होता है n+1 नंबर जितने आपसे पूछे था, कितने पूछे 5 पूछे गए ना, तो क्या करेंगे 5 + 1, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 1 + 1 और ऊपर भी कितना हो जाएगा 5 + 1, तो कितना हो गया 1 और 6 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो गया 6 हो गया ना। अब और दूसरा नंबर क्या दिया आपको 2 दिया हुआ है ना, क्या लिखेंगे 2 × 6 अपॉन में 6, ठीक है। ये आपको क्या नंबर बना आपका 1 6 अपॉन 6 और यहाँ कितना होगा 2 6 12, 12 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 6 ना होता तो क्वेश्चन ही बनना पड़ा था, करना क्या। अब आपको कितने नंबर बताने हैं 5 बताने, इन दोनों के बीच में 5 नंबर लिखने हैं ना, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 क्या आ जाएंगे, देखो 6 है बेटा है ना, तो क्या लिखेंगे 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 9 अपॉन 10 अपॉन 11 अपॉन कितने हो गए 5 पूछे है ना, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को भी मिला दे कितने हो जाएंगे 7। तो जो आपको दिए हैं ना वो नहीं लिखते हम लोग आंसर में, इनके बीच के तो पूछे बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या बीच में, इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच कौन सा आएगा 6 के बाद 7 और 12 से पहले 11, नोट कर लीजिए, इससे आसान तरीका। चलिए सॉल्यूशन नंबर 1 देखते बेटा, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहली बात पूछी गई है क्या 0 रेशनल नंबर है, बताओ अब है या नहीं है तो क्या लिख देंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक बेटा। उसके बाद पूछा गया कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो बेटा इसकी फॉर्म में आपको लिखना, किसके अभी आपको बताया था, तो फॉर्म कैसे लिखेंगे 0/1 0/2 0/3 0/4 अप टू 10,
नंबर 2 बेटा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बेटा 3 और 4 के बीच में आपको निकालने हैं 6 रेशनल नंबर, ठीक है। 3 and 4 के बीच में आपको निकालने कितने, 6। सेम प्रोसेस लगाएंगे जैसे हमने एग्जांपल में किया था। तो 3 के बीच में आपको कितने निकालने, 6 है ना बेटा, तो कितना n+1 होता है, यानी 3/6 + 1, और ऊपर भी कितना आ जाएगा आपका 6 + 1, तो 3 × 7/7। क्लियर हो गया, यानी 3 7 जा कितना हो गया 21/7। इसके बाद में दूसरा नंबर आपको दिया हुआ 4, ऐसे ही सेम नीचे 4n+1, 4 कितना हो जाएगा 6 + 1, ऊपर भी 6 + 1 कितना हो गया 4 × 7 कितना 7, 4 7 जा 28 अपॉन में कितना हो गया 7। आपको कितने रेशनल नंबर निकालने, 6 रेशनल नंबर निकालने ना, तो क्या लिखेंगे, हेंस 6, नोट करो बेटा, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कौन कौन से हो जाएंगे, अब देखिए 21 और 28 के बीच के, तो क्या 21 भी लिखोगे क्या, नहीं लिखने के, इसके बीच के लिखने, इसके बीच के, तो 21 के बाद कौन आएगा 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/, गिन लीजिए, काउंट करिए 6 हुए कि नहीं हुए। नंबर 3 नोट कर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। कितने निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं, अपने आप करिए सब, 5 निकालने हैं। देखिए बेटा 3/5 कितने से, 5 पूछे तो कितने से हो जाएगी, 1 बढ़ा देंगे, 6 3 जा 18, 5 3 जा 5 6 जा 30, 4/5, 4 × 6, 5 × 6, 24, 30। तो लिखेंगे हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आंसर फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, रीजन क्या है बेटा, होल नंबर आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अभी आपको कंफ्यूजन है, ये होते हैं 0 1 2 अप टू डेस। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3। अब उसने कहा है कि नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो देख लो नेचुरल कहां से, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इसमें है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब कहता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाता, क्यों हो जाता रीजन, क्योंकि 0 जो है होल नंबर इसमें कहीं है क्या, तो फॉल्स हो जाता। चलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाले पे चलते बेटा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू है फॉल्स है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स है, कैसे है, रीजन बताओ ना, रीजन भी तो पूछे गए हैं, अब वो आप अपने आप लिखना रीजन, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, वो बाकी लिखना, बताओ कैसे बेटा। कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अरे होल नंबर आपको मैंने क्या बताया, ये बताए थे, है ना। अब इसमें कहीं -1 आ रहा है क्या, -2 आ रहा है क्या, -3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ बेटा इसका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए
होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब ये क्या रेस होल नंबर है क्या? ये बताओ, इनकी ये में कोई आ रहा है? ये बताओ 3/5 है, मान लो कोई सा बन जाए 3/5 हो गया। अरे इनके बीच में कहां से आ जाएगा भाई 3/5? तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? अब समझ में आ गए? एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लगा लो।